बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकम ईवान इक़्तिदार इमरान खान की वजह से थर थर कांप रहा है और थरथल्ली मची हुई है कि एक शख्स जो अडयाला जेल के अंदर कैद है और उस कैदी ने 804 ने इस वक्त जनाब पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि वो इस निज़ाम का सबसे ताकतवर तरीन खिलाड़ी है। तो कुछ बड़ी खबरें इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में सामने आ रही हैं, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि एक बदतरीन तसादुम का आगाज़ हो चुका है और इदारे के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी बगावत पैदा हो गई है। खुली बगावत का ऐलान हुआ है कि 6 ताकतवर शख्सियात अपने जो उनके सबसे बड़े हेड ऑफ द लीडर हैं या फिर उसके जो चीफ हैं उनके खिलाफ वो जाकर खड़े हो चुके हैं। उन 6 ताकतवर शख्सियात वो कौन कौन सी हैं, उनके नाम मैंने आपके सामने रखने हैं और ये इदारे में जो बगावत पैदा हो गई है आखिर उसकी वजह क्या है, उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल है। इस्लामाबाद से खबरें इस वक्त अच्छी नहीं आ रही हैं। और दूसरी खबर पर जो हमने बात करनी है कि अडयाला जेल के आज ताले टूट चुके हैं। अडयाला जेल से खबर है और अवामी समंदर जो आज सड़कों के ऊपर निकला है और अवाम ने आज एक बार फिर से अपना फैसला सुना दिया है। अडयाला जेल से क्या जो है उस वक्त खबरें सामने आ रही हैं, उस हवाले से आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बतानी है। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान को फांसी देने का एक नया गेम प्लान सामने आया है, एक नई साजिश इस वक्त सामने आई है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले मरियम नवाज जो हैं वो आपको पता है कि धमकियों के ऊपर हुकूमत चला रही हैं और जब से वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बनी हैं तो बार बार धमकियां दी जा रही हैं। कभी कहती हैं कि जनाब हम जो हैं वो सर कुचल देंगे, हम ये कर देंगे, कोई एहतजाज करने आएगा तो हम खून रेजी करेंगे। तो एक बार फिर से आज उन्होंने एक बहुत बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हर बुरी नज़र को आहनी हाथों से रोकूंगी, यानी कि वो ये धमकी दे रही है कि अगर आप एहतजाज करेंगी पंजाब, कोई पार्टी पंजाब के अंदर आकर, अगर कोई पार्टी आकर अवामी मैंडेट जो है उसको मांगेगी, कहेगी कि जनाब देखें हमारा अवामी मैंडेट जो है उसको चुराया गया है, आपने डाका डाला है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, हमारे वोटों पर डाका डाला है, तो लिहाजा वो कहती है कि हम कुचल के रख देंगे। यानी कि धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है उसको ये खुला ये धमकी है कि जनाब आप अगर सड़कों में निकलेंगे, आप अपना हक मांगेंगे तो हम आपको कुचल के रख देंगे। आज उन्होंने जनाब मसीह बरादरी से खिताब किया और ईस्टर की मुबारकबाद दी उन्होंने और कहा कि आपकी खुशियों में शरीक होने आई हूँ और मरियम अब्बास से गुजरती हूँ तो दिल करता है कि यहाँ आकर देखूँ। जिस मोहब्बत से आपने इस्तकबाल किया उस पर बहुत बहुत शुक्रिया। आज जितनी खुशी महसूस हो रही है लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अब दूसरी जानिब जनाब सेनेट इंतखाबात करीब आता चला जा रहा है और मोहसिन नकवी जो हैं वो भी हुकूमत के मुतफिका तौर पर उम्मीदवार थे और हुकूमत के नहीं बल्कि वो ताकतवरों के मुतफिका तौर पर एक उम्मीदवार थे और वो अब सेनेटर भी बन चुके हैं। न सिर्फ सेनेटर बल्कि वो दाखिला भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और सेनेटर भी हैं। यानी कि ये पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत काम नहीं कर रही बल्कि एक मार्शल लॉ का दौर है कि अपनी मर्जी से हुकूमतें बन रही हैं, अपनी मर्जी की काबीना बन रही है और ये शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं है या मरियम नवाज की हुकूमत नहीं है, पस से पर्दा तो कोई और है, पस आईना तो कोई और ही हुकूमत जो है वो चला रहा है। तो आज जो फैसल वाडा साहब हैं, अगर यूं कहूं कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अपनी शमूलियत का ऐलान कर दिया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो सिंध असम्बली में 2 अप्रैल को जो है वो सेनेट इंतखाबात पर पोलिंग होनी है। तो सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने फैसल वाडा को वोट देने का फैसला कर लिया है। ऑलरेडी फैसल वाडा साहब ये बात करते हैं कि जरदारी साहब उनके वालिद साहब हैं, तो अब वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी उनको वोट देगी। और दराए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध की जनरल नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा को वोट देने का फैसला किया है। इस हवाले से दराए का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने 6 अरकान सिंध असम्बली को फैसल वाडा को वोट देने की हिदायत कर दी है। तो लिहाजा अब ये जनाब सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि फैसल वाडा एक जो है ताकतवरों के मोहरे, जो आपको पता है कि जिन्होंने बहुत बड़ी पेशन गोइयां की, कभी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा, 9 मई को ये होगा, फलाना होगा, एक पेशन गोई उनकी दुरुस्त साबित हुई और चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब ने उनकी पेशन गोइयों पर मोहर लगा दी। यानी कि फैसल वाडा को पहले कैसे पता चल गया था कि पीटीए से बल्ले का निशान चीफ जस्टिस ने वापस लेना, प्लान्स मौजूद थे
और ये बंद कमरों में प्लान बन चुके थे। चीफ जस्टिस एक मोरा था और मोरे को इस्तेमाल किया गया और पीटीआई से एक बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। तो ये एक बड़ी खबर है कि फैसल वाडा साहब जो हैं अब वो जनाब पीपल्स पार्टी को प्यारे हो चुके हैं। और फिर दूसरी जाने पाकिस्तान का IMF का माहिदा जो होना है और अब जो महंगाई की एक नई लहर आनी है, जो पाकिस्तान की अवाम गुर्बत की चक्की में मजीद पिसने जा रही है, तो मशीर खजाना है KPK के मुजम्मिल असलम साहब, उन्होंने IMF से माहिदे से मुताल्लिक अहम सवालात पूछ लिए हैं और उन्होंने कहा कि मेहरबानी फरमाकर हुकूमत से कोई बताए कि IMF से अब तक मौजूदा स्टैंड बाय प्रोग्राम की आखिरी किस्त जारी करने से मुताल्लिक बोर्ड मीटिंग की तारीख क्यों नहीं आ रही, आखिरी किस्त कब जारी होगी और लेटर ऑफ इंटेंट क्यों नहीं दस्तखत हुए, अब कौन से डू मोर के तकाजे हैं, अवाम और अपोजिशन को क्यों नहीं तमाद में लिया जा रहा। तो लिहाजा ये जनाब उन्होंने एक बहुत बड़े सवालात उठा दिए हैं कि अवाम से खुफिया तौर पर ये मुआहदे हो रहे हैं, कौन कौन सी चीजें घर में रखवाई जा रही हैं, कौन कौन से मुआहदे हैं, कौन से डू मोर के मुतालबात हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की अवाम को इससे लाइल्म रखा जा रहा है, अपोजिशन को लाइल्म रखा जा रहा है। तो खुफिया तौर पर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर से ये शबखून मारने की जो है वो जनाब तैयारी हो रही है। तो आज जनाब अडयाला जेल के ताले टूट चुके हैं। पाकिस्तान की अवाम ने खौफ के बुत तोड़े, यानी कि पिछले 2 साल से जबर और जुल्म की जो है वो इंतहा कर दी गई, लेकिन इस जबर ने, जुल्म बरबियत ने अवाम के जज्बे को वो शिकस्त नहीं दे सका। आपने क्या कुछ होता हुआ नहीं देखा। इमरान खान साहब की हुकूमत को टॉपल किया गया। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद करोड़ों पाकिस्तानी बाहर निकले। 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दिया जनरल बाजवा साहब के दौर में, उस वक्त भी आपने देखा कि खून रेजी हुई, सीधी सीधी गोलियां जो है वो पाकिस्तान की अवाम पर चलाई गई। 9 मई हुआ, वो भी आपने देख लिया कि एक लीडर के गिरबान को पकड़ा गया और फिर 9 मई के दिन जो यहाँ पर पाकिस्तान में हंगामा बर्पा करने की कोशिशें की गई और अब 9 मई के सिविलियन 51 मुलजिमान को 5-5 साल कैद की सजाएं भी दे दी गई हैं। यानी कि यहाँ पर अंदाजा ये लगा लें कि ताकत के बलबूते आप कुछ भी पाकिस्तान में कर सकते हैं। तो रमजान मुबारक है और रमजान मुबारक के अंदर जो है वो धरना करना, एहतजाज करना, जलसा करना बहुत मुश्किल होता है। एक तो रोज़ा है, फिर गर्मी भी है, अवाम उस तरह से नहीं निकलती, अवाम में मोमेंटम उस तरह से नहीं होता जिस तरह से आम दिनों के अंदर जो है अवाम बाहर निकलती है। ज़ाहिर है रोज़े से, भूख प्यास से आप जो है नारे भी नहीं लगा सकते, आप में इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप सड़कों के ऊपर निकलें, आप भूख प्यास को बर्दाश्त करें या फिर गर्मी के रोज़े जो है वो आप रख सकें। तो एहतजाज करना मुश्किल होता है किसी हद तक, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाहिद जमात है जिन्होंने पिछले 2 सालों से रमजान में एहतजाज भी किए हैं, रमजान में जलसे भी किए हैं, धरने भी दिए हैं और अवाम इनके जलसों में, धरनों में, एहतजाज में जाती है, चाहे वो भूख प्यासी मर जाए, चाहे वो गोलियां खा ले, चाहे वो जुल्म बरबत की जो है वो उसको बर्दाश्त कर ले, सब कुछ बर्दाश्त हो रहा है, लेकिन अवाम का गमो गुस्सा कम नहीं हो रहा, अवाम का जज्बा इस वक्त कम नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से अगेंस्ट द ऑड्स जाती है, ये तो है पाकिस्तान की एक तारीफ भी है। तो आज PTI का पेशावर में एक रैली थी, 2 बजे रैली का इनेकाद हुआ जिसमें शेर अफजल मरवत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम बड़े लीडर्स हैं वहां पर मौजूद थे और अवाम की बहुत बड़ी तादाद आज सड़कों के ऊपर निकली। और एक ही हल है पाकिस्तान की अवाम के पास कि अगर उन्होंने इमरान खान को अडयाला जेल से जिंदा जो है वो सलामत निकालना है या इमरान खान को वहां से रिहा करवाना है, तो आपको जलसों पर जो है वो अवाम सड़कों के ऊपर निकली चाहिए। अवाम सड़कों के ऊपर निकलेगी, एहतजाज करेंगे, जलसे होंगे और धरने होंगे, तो डेफिनेटली जो है वो सिस्टम के ऊपर दबाव बढ़ेगा और इमरान खान जो है वो जल्द अज जल्द रिहा हो सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आज वो सड़कों के ऊपर निकली, अवाम जो है वो अवामी समंदर बाहर उमड़ा और तो पाकिस्तान की अवाम ने एक बार फिर से इमरान खान साहब को वो रिहा करवाने के लिए तैयार हो चुके हैं। पेशावर से ये एक बहुत बड़ा फैसला आज सामने आया और ये एक ही रास्ता बचा है कि अवाम घरों से निकलेगी तो ही इमरान खान साहब जो है वो रिहा होंगे। तो ये एक अच्छी खबर है PTI के लिए और इमरान खान साहब के लिए कि रमज़ान के मौके पर भी अवाम का जो जज्बा है वो कम होने का जनाब नाम नहीं ले रहा। अब दूसरी जानिब इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ नए प्लान्स जो हैं वो भी तैयार हुए हैं। बंद कमरों में पिछले 2-2.5 सालों से प्लान्स तैयार हुए और उसको एग्जीक्यूट करने की भी कोशिशें की गई हैं, लेकिन कुछ कैलकुलेशंस हुए हैं, ज़्यादातर कैलकुलेशंस हुए हैं, पाकिस्तान की आवाम ने उसको मिस कैलकुलेशंस के अंदर तब्दील कर दिया। तो जनाब आपने देखा कि 3 नवंबर को इमरान खान पर एक कातलाना हमला भी हुआ, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खान साहब को कत्ल करने की कोशिशें हुई और फिर बहुत सारे मौकों पर उनको जो है वो घेरा गया, ट्रैप करने की कोशिशें हुई और उनके घर से जो उनके नौकर, उनके बावर्ची जो हैं उनको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, उनको खरीदा गया और उनके जरिए जो है खान साहब का पूरा घर बक करने की कोशिशें हुई, वो जो उनके बावर्ची थे वो भी पकड़े गए। अब जनाब खबर यह है कि एक प्लान तैयार हुआ है। चीफ जस्टिस कादी फाइज साहब को 3 साल की तो एक्सटेंशन देनी है, इसके ऊपर फैसला हो चुका है। आईनी तरमीम बुलाई जाएगी सेंट्रल इलेक्शन के बाद और चीफ जस्टिस 3 साल के लिए मजीद जो है वो काम कर सकेंगे। तो अब ये बड़ा घिनौना खेल है और गंदा और मकरू खेल है। आप सबको पता है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ जा रहे हैं, जो फैसले आ रहे हैं, जो पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम हो रही है, या आज से पहले हमने कभी होता हुआ जनाब नहीं देखा। तो अब ये एक नया गेम प्लान है कि SIFC जो मुआशी एक कमेटी
कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें पाकिस्तान में आर्मी चीफ और दीगर जो लोग हैं ताकतवर वो उसका हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उसको हेड करते हैं। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म के अंडर ही सारी चीज़ें होती हैं। तो मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र कि माशरत का बहाना बनाकर असम्बली की मुद्दत को 6 साल 8 साल या 10 साल करने पर तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है कि असम्बली की मुद्दत बढ़ा दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे पहले आपने 2-2 साल निगरान हुकूमतों को बढ़ा कर रखा, तो बिल्कुल उसी तरह से ये असम्बली की मुद्दत को बढ़ाते चले जाएंगे, आईनी तरमीम होती चली जाएंगी और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। और जब उससे जो है वो 2 तिहाई इनको नहीं मिली, जब 2 तिहाई इनकी पूरी नहीं हुई तो PTI की रिकाउंटिंग के अंदर जाकर जो है वो सीटों को कम किया गया ताकि हुकूमत को 2 तिहाई मिल सके। अब हुकूमत के पास 2 तिहाई मौजूद है तो डेफिनेटली चीफ जस्टिस जो है इनको 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी। एक ये प्लान जो है वो तैयार है। अब जैसे चीफ जस्टिस को 3 साल की एक्सटेंशन मिलेगी तो आप तैयार रहें कि अगले 3 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ ये तबले जंग बजने जा रहा है और ये आग का खेल है और इंतहाई खौफनाक तरीन प्लान्स है। 9 मई के जो है वो सारे केसेस खान साहब के ऊपर अंधा फेरा जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अंधा फेरा जाएगा और PTI ये सारे खेल के अंदर जो है अपनी जाती लड़ाइयों का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अंदर उनमें जो लड़ाइयां चल रही हैं कि ना तो वो जजेस के लेटर के ऊपर बोले, ना वो 8 फरवरी के मौके पर बोले, ना वो धांधली के ऊपर बात कर रहे हैं, ना वो पिटीशन दायर कर रहे हैं, ना वो उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो कोई रेफरेंस दायर किया है कि आपने इतना बड़ा मिसकंडक्ट कर दिया है। 6 जजेस का लेटर आपके सामने है कि अदलिया की साख मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान में इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश है और यहां तक कि मीडिया पर आकर वो खुद इमरान खान का नाम नहीं लेते। चले एंकर सहाफी तो उन पर तो बैन है कि वो मीडिया पर खान का नाम नहीं ले सकते और PTI के खुद अपने लोग बानी PTI कहते हैं, खान साहब का नाम नहीं लेते बल्कि वो बानी PTI कहते हैं, यानी कि इतने कॉम्प्रोमाइज हैं। तो ये एजेंडा इनका मौजूद है। एजेंडा ये है कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी जाएगी और फिर ज़ाहिर आर्मी चीफ साहब को भी एक्सटेंशन मिल सकती है, DJI जो है उनको भी एक्सटेंशन मिली हुई है, एयर चीफ मार्शल उनको एक्सटेंशन मिली हुई है, चेयरमैन नादरा जो है वो भी एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल हैं। तो ये एक बड़ा जो है वो गंभीर सूरत हाल है कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं बल्कि ये तो कहीं और से हुकूमत जो है वो चल रही है और ये एक बदतरीन साजिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए। अब मजीद खौफ के बादल जो हैं वो आने जा रहे हैं और ये मजीद जो है वो एक नए दौर का जो है वो आगाज़ हो सकता है। अब आ जाए कि एक बहुत बड़ी और खुली बगावत का ऐलान हुआ है और ये बदतरीन तसादुम है कि 6 जजेस ने एक लेटर लिखा और अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं उनके खिलाफ भी ये एक चार्जशीट थी, बल्कि चीफ जस्टिस काजी फाई ईसा के खिलाफ भी चार्जशीट थी, बल्कि पूरी अदलिया के ऊपर चार्जशीट थी कि जो है वो एग्जीक्यूटिव जो है वो डायरेक्ट सियासी केसेस में मुदाखलत कर दी है। इमरान खान के केसेस का जिक्र हुआ, DGC का उसमें जिक्र किया गया और 6 जजेस ने ये खत लिखकर जनाब जो पूरे के पूरे निज़ाम को बरहना कर दिया, जो एक्सपोज कर दिया, जो नंगा कर दिया। आज से पहले ये नहीं हो सका। ये हीरोज हैं पाकिस्तान की कौम के, इनको सदारती अवार्ड ना मिले, इनको कोई निशान हैदर ना मिले, इनको जनाब कोई सितारा इम्तियाज ना मिले, बिल्कुल ना मिले, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने इनको अपने दिलों के अंदर बसा लिया क्योंकि ये आइन कानून और तकाजे के साथ खड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हो चुके हैं, ये कॉम्प्रोमाइज होने का नाम नहीं ले रहे। अब जनाब 6 जजेस ने वहां से लेटर लिखा, अब सुप्रीम कोर्ट से भी 6 से 7 जजेस जो है वो खड़े हो गए, उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से भी खबरें आ रही हैं, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को 3 साल एक्सटेंशन देने का मामला है और फिर 6 जजेस ने जो लेटर लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसमें फुल कोर्ट इजलास हुआ था और उस फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जायजा अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर बिन नल्ला और जस्टिस आयशा मलिक ये जनाब खड़े हुए हैं और इन्होंने कहा है और इन्होंने बाकायदा तौर पर फुल कोर्ट इजलास में चीफ जस्टिस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इन 6 जजेस को हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए और ना कोई इस पर इंक्वायरी कमेटी बननी चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को खुद टेकअप करना चाहिए, सुमोटो नोटिस होना चाहिए और चीफ जस्टिस इस मामले की सरबराही करे और इन 6 जजेस के जो लेटर लिखा गया है उनकी जो जनाब चीफ जस्टिस साहब खुद इंक्वायरी करें। लेकिन चीफ जस्टिस ने क्या किया, शहबाज साहब के साथ मुलाकात की और मुलाकात करके जो है वो इन 6 जजेस को हुकूमत के रहमो करम पर छोड़ दिया कि इनको मुअत्तल करें, इनको जब नौकरी से फारिग कर दें। लेकिन इन 6-7 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने जनाब चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है ऐलान जंग कर दिया है और ये चीफ जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है कि वो तो एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं, उनके साथ अपने जजेस नहीं खड़े, उनकी जजेस जो हैं उनको खुद गालियां देते हैं, उनको जनाब बुरा भला कहते हैं कि जनाब ये तो बिल्कुल ताकतवरों के सामने लंबे लेटे हुए हैं। तो ये एक बड़ी घिनौनी सूरत हाल पाकिस्तान में बनती चली जा रही है कि इदारों के अंदर जो है तसादुम का अलर्ट है। तो ये खुली बगावत जो है वो चीफ जस्टिस के खिलाफ हो चुकी है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।